क्रीमी लेयर का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेके भारत बंद हुआ है, आपका क्या मानना है उस पर? मुझे लगता है इस पे बहुत सोच समझ के विचार करना चाहिए, ऐसे नीजर रिएक्शंस नहीं देने चाहिए। पहले डेटा आ जाए सामने, डेटा आपके सामने आएगा तो शायद किसी और तरह की सहमति बनेगी। मैं तो अपने अनुभव के आधार पे आपसे कह रहा हूँ ना, अपने ही गांव का उदाहरण देके आपसे कह रहा हूँ क्या गलती है। लेकिन क्रीमी लेयर में ऐतराज क्यों है, मतलब इसमें क्यों आप मेरे क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहे हैं? अगर कोई पिता आईएएस है, उसका बेटा आईएएस बन जाता है, तो उनको तो सारे संसाधन मिल गए ना, तो कोई ऐसी डिस्पैरिटी या कोई ऐसा उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, तो फिर तीसरी पीढ़ी को क्यों मिले आरक्षण? मैं इस पे आपका स्टैंड एकदम क्लियर जानना चाहती हूँ। मैंने अपना स्टैंड बताया, मेरी ये सोच है। अभी 50-50, 100-100 पीढ़ियों से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे 100 पीढ़ी पहले मेरे दादा परदादा और कोई दादा किसी एक जाति से थे, 100 पीढ़ियों से वो फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। अभी 3 पीढ़ी पहले किसी को रिजर्वेशन मिल के एक नौकरी मिल गई, हम उसके पीछे पड़ गए। अभी तेरे को तो 3 पीढ़ी पहले मिल गई, अरे 100 पीढ़ी पहले किसी को ज़मीन मिल गई, वो कहाँ से ज़मींदार से लेके कहाँ बन गया आदमी। थोड़ा सा हमें, इसीलिए मैंने कहा एक बार इसको हाँ या ना कहना ना बड़ा आसान है, हाँ या ना कह के साइड लेना बड़ा आसान है, लेकिन सामने सारे तथ्यों को देख कर दिल से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब 300 सालों का हिसाब जो है वो 50 साल के हिसाब से नहीं होगा, ये मनीष जी कह रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूंगी, और आगे बढ़ूंगी इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र करना ज़रूरी है। आप कैंडिडेट्स के नामों का भी ऐलान कर रहे हैं। मुझे हरियाणा समझ में आता है, मुझे पंजाब समझ में आता है, मुझे दिल्ली समझ में आता है, मैं कुछ हद तक गोवा भी समझ लेती हूँ, आम आदमी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ती। जम्मू कश्मीर किसका वोट काटना है आपको? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। नहीं, भारत का हिस्सा है, पर आम आदमी पार्टी की क्या ज़मीन है वहाँ पर? क्यों? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप किसी ढाबे पे चले जाइए, लोगों से मिल लीजिए, लोग कहेंगे आप दिल्ली से हो? अच्छा दिल्ली से हो, वहाँ केजरीवाल जी एजुकेशन पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे आप पूछो इधर आएगा तो इधर भी वोट देंगे। तो केजरीवाल जी के प्रति एक गजब पॉजिटिविटी पूरे देश में है, और बहुत सारे लोग केजरीवाल जी के कारण, उनके विजन के कारण, उनकी ईमानदारी, उनके काम के कारण आज केजरीवाल जी से जुड़ रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में आके खड़े हुए हैं। अगर वो कह रहे हैं जी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग जीत के आ जाएं। हम केजरीवाल जी तो सब जगह के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना। 2013 से पहले यही बात दिल्ली के बारे में भी कह सकते थे, यही बात गोवा और गुजरात के बारे में 5 साल पहले कह सकते थे। भाई गोवा से क्या लेना देना, आज गोवा में हमारे विधायक हैं, गुजरात में हमारे विधायक हैं, मध्य प्रदेश में हमारे मेयर हैं। हाँ। तो ये बात तो किसी भी राज्य के बारे में कह सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में आज केजरीवाल जी को लेके जो क्रेज है, जो अपनापन है, जो प्यार है, वो अगर राजनीतिक विस्तार में जाता है तो इसमें तो अच्छा ही है हमारे लिए। तो राजनीतिक विस्तार ही सिर्फ मंशा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप वोट काटेंगे किसी एक बड़े राजनीतिक दल का, एक बड़े गठबंधन का, मैं नाम नहीं लूंगी। ये वोट काट दोगे इसलिए राजनीति में मत आओ, वोट काट दोगे इसलिए आप वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहे हो, ये असली रिजर्वेशन है जो खतरनाक है कि कुछ पार्टियां हैं उनके लिए सारा कुछ राजनीति रिजर्व कर दो। हम जैसे लोग नीचे से, गांव से, कहीं से उठ के आए, किसी नौकरी को छोड़ के, किसी पेशे को छोड़ के ईमानदारी से काम करें तो उनको जवाब, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप तो वोट काट दोगे।